ओम देवी कात्यायनी नमः। आज शारदीय नवरात्रि का छठा दिन है। पंचांग के अनुसार आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। इस दिन माँ दुर्गा के छठे स्वरूप यानी माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है और व्रत रखे जाते हैं। माँ कात्यायनी सफलता और यश का प्रतीक हैं। वे सिंह पर सवार होने वाली देवी हैं जो चतुर्भुज हैं। वे अपनी दो भुजाओं में कमल और तलवार धारण करती हैं। एक भुजा वर मुद्रा और दूसरी भुजा अभय मुद्रा में रहती है। माँ कात्यायनी कात्यायन ऋषि के पुत्री के रूप में प्रकट हुई थी। इस वजह से इनका नाम कात्यायनी पड़ा। ये अपने भक्तों को अभय प्रदान करती हैं, क्योंकि इनकी उत्पत्ति ही अत्याचार का अंत करने के लिए हुई थी। ऋषि मुनियों को असुरों के अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए माँ दुर्गा ने अपना कात्यायनी स्वरूप धारण किया था। कात्यायनी देवी को लाल रंग प्रिय है। इस वजह से पूजा में आप माँ कात्यायनी को लाल रंग के गुलाब का फूल अर्पित करें। इससे माँ कात्यायनी आप पर प्रसन्न होंगी और उनकी कृपा आप पर रहेगी। माँ कात्यायनी को शहद बहुत ही प्रिय है, इसलिए आज पूजा के समय माँ कात्यायनी को शहद का भोग अवश्य लगाएं। ऐसा करने से स्वयं के व्यक्तित्व में निखार आता है। यदि आप कोई जटिल कार्य प्रारंभ करने जा रहे हैं और उसमें सफलता चाहिए, तो आपको माँ कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए। माँ कात्यायनी की पूजा करने से यश की प्राप्ति होती है। व्यक्ति को संसार में उसके कर्मों के कारण ख्याति मिलती है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए भी माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। ये स्वयं नकारात्मक शक्तियों का अंत करने वाली देवी हैं। प्रातः स्नान के बाद व्रत और माँ कात्यायनी की पूजा का संकल्प लेते हैं। उसके बाद माँ कात्यायनी को स्मरण करके उनका गंगा जल से अभिषेक करें। फिर उनको वस्त्र, लाल गुलाब का फूल या लाल पुष्प, अक्षत, धूप, दीप, गंध, नैवेद्य आदि अर्पित करें। इस दौरान उनके मंत्रों का जाप करें। फिर उनको शहद का भोग लगाएं। इसके पश्चात दुर्गा चालीसा, माँ कात्यायनी की कथा आदि का पाठ करें। फिर घी के दीपक से माँ कात्यायनी की आरती करें। माँ का नाम कात्यायनी कैसे पड़ा, इसकी भी एक कथा है। कत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए। इन्होंने भगवती अम्बा की उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लें। माँ भगवती ने उनकी ये प्रार्थना स्वीकार की। कुछ समय पश्चात जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ गया, तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की। इसी कारण से ये कात्यायनी कहलाई। ऐसी भी कथा मिलती है कि ये महर्षि कात्यायन के वहाँ पुत्री रूप में उत्पन्न हुई। अश्विन कृष्ण चतुर्दशी को जन्म लेकर शुक्ल सप्तमी, अष्टमी तथा नवमी तक 3 दिन तक इन्होंने कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण कर दशमी को महिषासुर का वध किया था। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की थी। ये ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत चमकीला और भास्वर है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माता जी का दाहिनी तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला वर मुद्रा में। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। इनका वाहन सिंह है। माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना द्वारा मनुष्यों को बड़ी सरलता से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। वे इस लोक में स्थित रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। नवरात्रि का छठा दिन माँ कात्यायनी की उपासना का दिन होता है। इनके पूजन से अद्भुत शक्ति का संचार होता है। वह दुश्मनों का संहार करने में ये सक्षम बनाती हैं। इनका ध्यान गोधूली बेला में करना होता है। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराधना योग्य ये श्लोक सरल और स्पष्ट है।
माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ कर नवरात्रि के वे छठे दिन इसका जाप करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात हे माँ सर्वत्र विराजमान और शक्ति रूपिणी प्रसिद्धि अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है या मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। इसके अतिरिक्त जिन कन्याओं के विवाह में विलंब हो रहा हो, उन्हें इस दिन माँ कात्यायनी की उपासना अवश्य करनी चाहिए, जिससे उन्हें मनोवांछित वर की प्राप्ति होती है। ओम देवी कात्यायनी नमः। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माता दी लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।